बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ाया था। आज हम उसका एप्लीकेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ current carrying loop. Current carrying loop. Magnetic field at the center of current carrying loop. Current carrying loop कहिए या कॉइल भी आप कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप ऑब्लिक, बहुत सी किताबों में कॉइल भी लिखा हुआ है। अब हम ध्यान देते हैं, एक सर्कुलर लूप लिए इस तरीके से, ये इसका सेंटर O मान लेते हैं मेरे बच्चों और रेडियस R मान लिए। करंट इसमें I है अगर, तो इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप भी जानते हैं, आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आप डायरेक्ट अभी निकाल सकें। आपको केवल बायो-सेवर्ट का नियम मालूम है, और बायो-सेवर्ट में आप सब जानते हैं कि एक एलिमेंट की बात करते हैं। तो यहां पर हम भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, और उस एलिमेंट में जो डायरेक्शन होगा करंट एलिमेंट आई डी एल का, ये जो आपने लिया था ये डी एल था, तो आई डी एल का जो डायरेक्शन होगा, ये देखिए ये हो गया मेरे बच्चों। ये एंगल आप सबको मालूम है 90 डिग्री है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू आईडीएल से क्या हो जाएगा, dB बराबर μ0/4 तो होता ही है, आईडीएल होगा अपॉन डिस्टेंस मेरे बच्चों यहां से R स्क्वायर है। और एंगल पर थोड़ा ध्यान देना, जो साइन थीटा होता था, यहां थीटा आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया साइन 90। सॉल्व करेंगे तो μ0/4 I dl अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा करंट एलिमेंट की तरफ यानी करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ, धक्का किधर दे सकते हैं, आउटवर्ड। तो यहां पर हमने डायरेक्शन भी लिख दिया आउटवर्ड। जिनको नहीं समझ में आया एक बार और ध्यान देंगे। क्या, छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट से यहां पर जो फील्ड है करंट एलिमेंट से, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ फॉर्मूला होता है μ0/4 आईडीएल साइन थीटा बाई R स्क्वायर, और यहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दिखाई दे रही है। डायरेक्शन कैसे देखना है, अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ, धक्का देने का डायरेक्शन आउटवर्ड आ रहा है मेरे बच्चों। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन 1 समझे। लेकिन मेरे बच्चों थोड़ा ध्यान देना, मैंने डीएल यहां माना, अगर कोई बच्चा यहां पर डीएल ले लेता, अब यहां पर डीएल लेता तो उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता करंट का, और फील्ड अभी भी क्या आ रही है, आउटवर्ड। यानी जो भी आप डीएल लोगे सबकी फील्ड क्या आएगी, आउटवर्ड। यानी जितना भी सरकमफ्रेंस पर डीएल एलिमेंट लोगे सबकी फील्ड किधर आएगी, आउटवर्ड। यानी हर एक एलिमेंट से, मेरे बच्चों ध्यान देना, हर एक एलिमेंट से फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो हम टोटल फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो टोटल फील्ड B बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन हमने किया μ0/4 I dl बाई R स्क्वायर, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट
बाहर ले लिया, 4 पाई बाहर ले लिया, आई बाई आर स्क्वायर बाहर ले लिया, और ये हो गया डीएल, इक्वेशन सेकेंड। लेकिन डीएल का मतलब होता है छोटा सा एलिमेंट और इंटीग्रेशन का मतलब टोटल। और आपको मैंने यहां लिमिट नहीं लिखी है, लेकिन आप समझ रहे होगे कि हमको डीएल कहां से कहां जोड़ना है, इस पूरे सर्कमफ्रेंस पर जोड़ना है। तो सारे डीएल 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 सबको ऐड करेंगे तो ये जो डीएल आएगा मेरे बच्चों, ये 2 पाई आर हो जाएगा। और जब ये 2 पाई आर हो जाएगा तो फ्रॉम सेकंड से देखना, बी बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब ये एक आर इस आर से कैंसिल, 2 पाई इसको 2 कर दिया, बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई, और नीचे तो केवल बचा 2 आर। ये हो गया मेरे बच्चों इक्वेशन नंबर 3। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप या ऑब्लिक कॉइल पर आया। अब अगर n टर्न्स हो, अगर मान लो इसी कॉइल में n टर्न्स हो, तो फॉर n टर्न्स के लिए b बराबर क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन सब देख रहे हो, आउटवर्ड आ रहा है, तो इस फील्ड का भी डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। लेकिन मेरे बच्चों ये आपने राइट हैंड पाम रूल से आउटवर्ड देखा, लेकिन जब भी सर्कुलर कॉइल की बात करें तो आप जैसे थम्स अप का बोतल आपने देखा होगा, तो उस पर थम्स अप के बोतल पर ऐसे लोगो बना होता है। तो इसी लोगो का इस्तेमाल हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल पे निकालने के लिए और एट द एक्सिस ऑफ कॉइल पर निकालने के लिए। अपने हाथ को ठीक वैसे कर लेंगे जैसे थम्स अप की बोतल पर लोगो बना होता है। आपने ऐसे किया, उंगलियों को आप करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, अंगूठा अपने आप फील्ड का डायरेक्शन देने लगेगा। जैसे हमारे इस फिगर में देखिए, तो करंट ऐसे थी तो हमने अपनी उंगलियों को ऐसे किया, अंगूठा अपने आप आउटवर्ड देने लगा। तो यहां पर जो फील्ड मेरे बच्चों आई वो आउटवर्ड आई थी। हर एक एलिमेंट का आउट था, तो नेट फील्ड भी आउटवर्ड थी। मैंने आपको 2 तरीके से लिखना सिखा दिया आउटवर्ड्स। देखिए, राइट हैंड थंब रूल इसको बोलते हैं। राइट हैंड थंब रूल से देखिए, करंट ऐसे है, अंगूठा अपने आप आउटवर्ड। अगर बाय द वे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती तो आप देखो, ऐसे किया, अंगूठा किधर जा रहा है, इनवर्ड। तो आप समझ गए होंगे, अगर कॉइल के केस में है तो कॉइल को कवर करते हुए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उधर हम अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे। जो ये अंगूठा होगा, ये जो थंब होगा, ये अपने आप किसका डायरेक्शन देगा, सेंटर या एक्सिस पर फील्ड का डायरेक्शन। अभी हम लोग एक्सिस के फील्ड का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में जरूर आई होगी। इसको आप जरूर लिख लें एक बार। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप ऑब्लिक कॉइल। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, अभी तक आपने कॉइल की बात की। अगर कोई आर्क हो तो अगली हेडिंग क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
सर्कुलर आर्क, अगर हमारा सर्कुलर आर्क होता, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क होता इस तरीके से, तो कई तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक सर्कुलर आर्क है जिसमें करंट I है और ये आपका एंगल थीटा है। अब आपसे ये पूछा गया कि सर्कुलर आर्क से आप मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये पूरी लंबाई अगर मान लीजिए L हो और ये R हो, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले फील्ड एट O ड्यू टू आइडियल, अब ये I है, इसी में हमने एक छोटा सा आर्क, ये एलिमेंट आर्क पर ले लिया dl, तो यहां पर जो फील्ड एट O ड्यू टू आइडियल होगी dB बराबर, तरीका तो आप जान ही रहे हो, म्यू 0/4 पाई I और मेरे बच्चों आइडियल अपॉन R स्क्वायर साइन, फिर मेरे बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखना, ये रेडियस हो गया और ये यहाँ पर जब टेंजेंट खींचेंगे तो जो टेंजेंट होगा वो इस पर 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 डिग्री होगा तो साइन 90 हो गया, dB बराबर म्यू 0/4 पाई I dl बाई R स्क्वायर। डायरेक्शन फिर आप जान रहे हो आउटवर्ड ही होगा, जैसे हम लोग क्वाइल का कर रहे थे, तो आउटवर्ड हो गया। अब टोटल फील्ड निकालना है, देयरफॉर टोटल फील्ड अगर आपको निकालना है तो टोटल फील्ड B बराबर मेरे बच्चों क्या हो जाएगी, आप भी जानते हो, मैं इंटीग्रेट करूंगा, म्यू 0/4 पाई I बाई R स्क्वायर बाहर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा dl। बट अगर आप आर्क की लेंथ देखो तो ये L है, तो dl सब ऐड करोगे तो बट इंटीग्रेशन ऑफ dl जो हो गया वो L हो गया, तो B बराबर मेरे बच्चों म्यू 0/4 पाई IL बाई R स्क्वायर, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू 0/4 पाई I बाई R, और ये हो गया L बाई R। तो L देखो, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, तो L जो है आर्क का काम कर रहा है, R रेडियस का काम कर रहा है, तो आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल थीटा। ये आप समझ गए होंगे। आर्क L अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा, तो B बराबर मेरे बच्चों हो गया म्यू 0/4 पाई I बाई R इंटू थीटा। तो ये आपका क्लियर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक बोर्ड एग्जामिनेशन में चूंकि आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क जिसमें करंट I फ्लो कर रही थी। अब अगर हम इसको समझ गए तो इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, मेरे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, आज हम लोगों ने सर्कुलर लूप की जो भी बात की और उसके बाद सर्कुलर आर्क की बात की, तो अब आपको ये मालूम चल गया था कि अगर कोई लूप है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, रेडियस R है, तो सेंटर पर जो फील्ड हुई थी वो क्या हुआ था मेरे बच्चों, इसके सेंटर पर जो फील्ड आई थी म्यू 0
आई बाई 2r आई थी। और तरीका मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल से भी बताया था और राइट हैंड पाम रूल से भी। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब अगर इस पूरे सर्कल को देखो तो ये पूरा जो स्क्वायर है वो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई। अब अगर हमको किसी आर्क से पूछा जाए तो हम एक तरीका ये भी है, आर्क से पूछा जाए जो थीटा एंगल बना रहा है, करंट आई है और ये रेडियस आर है, तो कैसे लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीका, छोटे क्लासों में आपने देखा होगा कि 10 रुपए में 5 पेंसिल है तो 50 रुपए में कितनी पेंसिल मिलेगी, इस तरह के सवालों को आपने किया है। तो कुछ ठीक वैसा ही कंसेप्ट अगर हम आप लगाएं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सिंस 2 पाई पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल रही है, म्यू नॉट आई बाई 2r, तो देयरफॉर 1 पर कितनी मिलेगी, म्यू नॉट आई बाई 2r अपॉन 2 पाई। और देयरफॉर थीटा पर कितनी मिलेगी, तो म्यू नॉट आई बाई 2 2 ज़ा 4 पाई r इंटू थीटा। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि सर्कुलर आर्क से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा मेरे बच्चों। तो अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम एक सेमी सर्कल लें तो थीटा बराबर कितना, पाई, और थीटा बराबर अगर पाई हो गया मेरे बच्चों तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू ये हो गया 2 पाई पाई। और जब ये पाई हो गया तो यहाँ इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 4r। तो आप भी जानते हो पूरे सर्किल के लिए 2r, तो था यहाँ 4r। और अगर हम केवल इस तरह का आर्क ले लें तो ये हो गया पाई बाई 2, और जब यहाँ कैलकुलेट करोगे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, और थीटा की जगह पाई बाई 2, पाई पेंसिल आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 8r। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल के लिए कर सकते हो। थोड़ा ध्यान देना एक और चीज़, जैसे यहाँ पर हमने ऐसे लिखा तो कभी कभी आपको फील्ड ऐसे लिखी हुई मिलेगी, म्यू नॉट आई बाई, अब ये थीटा आप यहाँ पाई में रख रहे थे, म्यू नॉट आई बाई, एंगल में भी आप समझ सकते हो क्या होगा, तब यहाँ 360 हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2r। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री। और ये तब फार्मूला लगाना जब ये रेडियन में ना दे करके डिग्री में दिया रहे। ये फार्मूला तब लगाना जब थीटा रेडियन में दिया रहे, और ये तब लगाना जब डिग्री में दिया रहे। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क भी समझ गए एट द सेंटर, और मैग्नेटिक फील्ड आप समझ गए थे करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल पर भी। तो इतना जरूर देख लीजिएगा। अब हम आगे आपको पढ़ाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप।